हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्या कवच ट्रेन दुर्घटनाओं को रोक सकता है? कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली क्या है और कैसे काम करती है? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में हर बड़ी रेल दुर्घटना के बाद यह तर्क दिया जाता है कि कवच सुरक्षा प्रणाली के कारण यह त्रासदी रोकी जा सकती थी। कवच टक्कर रोधी प्रणाली यानी एंटी कॉलिजन डिवाइस क्या है? कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, जिसे ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहा जाता है। यह कैसे काम करती है? कवच प्रणाली के घटक क्या है? कवच की मुख्य विशेषताएं क्या है? भारतीय रेलवे नेटवर्क में कवच सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन में क्या बाधा आ रही है? विस्तार से जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली क्या है? ट्रेन दुर्घटनाओं ने रेलवे की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित किया है। यह प्रणाली सिंगल पास एंड डेंजर एसपीएडी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है, जो ट्रेन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, जिसे ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहा जाता है। कवच सिस्टम को अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय रेलवे के लिए 3 भारतीय फर्मों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। कवच सुरक्षा अखंडता स्तर यानी सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4 SIL 4 प्रमाणन वाली एक तकनीक है। कवच में भारतीय टक्कर रोधी उपकरण यानी एंटी कॉलिजन डिवाइस और यूरोपियन ट्रेन नियंत्रण प्रणाली यानी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम दोनों के प्रमुख तत्वों का संयोजन किया गया है। कवच सिस्टम यूरोपियन ट्रेन नियंत्रण प्रणाली स्तर 2 यानी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 के समकक्ष है। ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम परियोजना के रूप में 2012 में शुरू हुई। कवच का लक्ष्य भारतीय रेलवे के भीतर सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली यानी ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम बनाना है। जुलाई 2020 में कवच को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया। वर्तमान में 3 भारतीय मूल उपकरण निर्माता यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM HBL, पावर सिस्टम, कनेक्स और मेघा कवच के लिए अनुमोदित है। क्षमता बढ़ाने और कवच के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए और अधिक OEM विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली कैसे काम करती है। कवच एक इलेक्ट्रॉनिक ढाल के रूप में कार्य करता है,
जो लगातार ट्रेनों के बीच की दूरी की निगरानी करता है और सिग्नल उल्लंघन या चालक की लापरवाही के मामले में टकराव को रोकने के लिए स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है। तो दोस्तों, पहले हमने जाना कवच प्रणाली कैसे काम करती है और अब मैं आपको बताऊंगी कवच प्रणाली के घटक यानी कंपोनेंट्स। कवच एक बहुत ही जटिल प्रणाली है जिसमें 6 प्रमुख उप प्रणालियां शामिल हैं। नंबर 1, ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना। नंबर 2, ट्रैक के साथ टेलीकॉम टावर लगाना। नंबर 3, इन टावरों और ट्रेनों पर टेलीकॉम उपकरण लगाना। नंबर 4, स्टेशनों पर डेटा सेंटर स्थापित करना और उन्हें सिग्नल सिस्टम के साथ एकीकृत करना। ट्रैक पर उपकरण लगाना और अंत में इंजनों और ट्रेनों पर उपकरण लगाना। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कवच कैसे कार्य करता है। कवच सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक और RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस से बना है, जिन्हें लोकोमोटिव, ट्रैक, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर के अंतराल पर लगाया जाता है। जबकि 4G LET आधारित सिस्टम पर काम चल रहा है। मौजूदा सिस्टम अपने घटकों के साथ संचार करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। RFID टैग पटरियों, स्टेशन यार्ड और सिग्नल पर लगाए जाते हैं ताकि पटरियों की पहचान की जा सके और ट्रेन और उसकी दिशा का पता लगाया जा सके। सक्रिय होने पर कवच 5 किलोमीटर के भीतर सभी ट्रेनों को रोक देता है ताकि बगल की पटरी पर चल रही ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर सके। कवच प्रणाली ऑन बोर्ड लोकोमोटिव इकाई के साथ टैक्साइड सेंसर को एकत्रित करके काम करती है। ट्रैकसाइड ट्रांसपोर्टर सिग्नल पहलुओं और लाइन कब्जे पर डेटा को लोकोमोटिव तक पहुंचाते हैं। ड्राइवर का केबिन या लोकोमोटिव भी RFID रीडर, कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफेस उपकरण से सुसज्जित किए जाते हैं। ऑनबोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एक्सपेक्ट OBDSA खराब मौसम के कारण कम दृश्यता में भी लोको पायलटों को सिग्नल देखने में मदद करता है। आमतौर पर उन्हें सिग्नल देखने के लिए खिड़की से बाहर देखना पड़ता है। वास्तव में कैबिन के अंदर लगा उपकरण पैनल लोको पायलट को बिना देखे ही सिग्नल के बारे में पहले से जानकारी देता है तथा यह भी बताता है कि उसे कितनी गति बनाए रखनी है। यदि कोई ट्रेन चालक सिग्नल को अनदेखा करता है, जिसे सिग्नल पास्ट एट डेंजर या SPAD के रूप में जाना जाता है, जो ट्रेन दुर्घटनाओं का एक प्राथमिक कारण है, तो कवच चेतावनी जारी करता है। जब सिस्टम एक निश्चित दूरी के भीतर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता लगाता है, तो यह तुरंत ट्रेन ऑपरेटर को सचेत कर सकता है और ब्रेक को नियंत्रित कर सकता है। यदि लाल सिग्नल का उल्लंघन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर एक साथ आ जाती हैं, तो कवच ड्राइवर की गतिविधियों पर ध्यान दिए बिना स्वचालित रूप से
ब्रेक लगा देता है। कवच प्रणाली आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसओएस संदेश भी प्रसारित करती है। कवच ट्रेनों को नियंत्रित करने के लिए लोको टू लोको संचार एसओएस सुविधा भी प्रदान करता है। दुर्घटना की स्थिति में एसओएस सुविधा पड़ोसी ट्रेनों को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कवच प्रणाली को लागू करने की लागत कितनी है। कवच प्रणाली को लागू करने के लिए काफी लागत आती है। ट्रैकसाइट और स्टेशन उपकरण लगाने के प्रति किलोमीटर लगभग 40-50 लाख रुपए का खर्चा आता है, जबकि कवच तकनीक से लोकोमोटिव को लेस करने में प्रति यूनिट लगभग 70 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2024 के वित्त वर्ष में कवच के लिए बजट आवंटन केवल 710 करोड़ रुपए था, जबकि 2025 के अंतरिम बजट में लगभग 560 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। कवच का अभी तक बहुत कम कवरेज। कवच प्रणाली को अभी भी अधिकांश रेल नेटवर्क में स्थापित किया जाना बाकी है। कुल 1,15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में से केवल लगभग 1500 किलोमीटर को ही कवच के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा 15,000 रेलवे इंजनों में से केवल 139 इंजनों में ही कवच लगाया गया है। इसीलिए अब तक भारत के केवल 2% रेलवे ट्रैक को ही कवच द्वारा कवर किया गया है। अगर कवच को तैनात किया जाता तो कई बड़ी रेल दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। हालांकि इसे चलाना महंगा सिस्टम है। आगे की राह यह समझ से परे है कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष में 75% फंडिंग क्यों कम कर दी गई, जबकि हर साल 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने थे। आगे की राह में रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कवर करने वाली कवच सुरक्षा प्रणाली के व्यापक कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार को पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी होगी। रेलवे की सुरक्षा आधुनिकीकरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धरातल पर क्रियान्वयन द्वारा ही कवच सुरक्षा प्रणाली वास्तव में भारतीय रेल को सुरक्षित बना सकती है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच।